तो नमस्कार मित्रों, एक बार विलेज कल्चर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कथा चल रही भगवान श्री देव नारायण की। तो कल आपने कथा का देखा कि राजा कहता कि भगवान पहले आप मेरे किवाड़ जो राक्षस खोल ले गया, उस किवाड़ को तुम लाके वापस लगा दो, तो मेरी बेटी का मैं विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। नहीं तो तुम तो ग्वाले हो और गुजर हो, और हम तो राजा हैं, और राजा के ग्वालों के कैसी बनती है। भगवान देवनारायण ने कहा अच्छी बात है, मैं जाता हूं और आपके किवाड़ लगा के। गढ़गाजड़ा के बाहर देवनारायण राक्षसों को मारना शुरू कर देते हैं। एक को मारे, दो को मारे, न जाने कितने ही राक्षसों को मार दिए। और वहां नदियों पर खून की बूंदे जमीन पर गिरते गिरते, एक खून की बूंद गिरती है और राक्षस पैदा हो जाते हैं। ये देखकर देवनारायण भगवान अपने दाएं पांव से 64 जोगनियां और 12 भैरवों को बाहर निकालकर उन्हें आदेश देते हैं कि इन राक्षसों के खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। और अब भगवान राक्षसों का संहार करना शुरू कर देते हैं। सभी जोगनियां और भैरव जितना भी खून होता है सब चट कर जाते हैं। इस तरह सारे राक्षस मारे जाते हैं। अंत में दो राक्षस बच जाते हैं, गजदंत और नीमदंत। ये दोनों राक्षस पाताल लोक चले जाते हैं, क्योंकि राक्षसों का पाताल लोक में ही अपना घर होता है। तो वो दोनों पाताल लोक में चले जाते हैं। भगवान अपनी घोड़ी को संवारते हैं और घोड़ी को लेकर गजगाटना की खाई में कूद जाते हैं और पाताल लोक में छुपे हुए राक्षसों को ढूंढ लेते हैं। मृत्यु को अपने शीश पर धारण करने वाले राजा शेषनाग आराम कर रहे होते हैं। भगवान के घोड़ों की टपाक की आवाज सुनकर शेषनाग खड़े हो जाते हैं और देवनारायण भगवान उनसे पूछते हैं कि दो राक्षस यहां आए हैं। शेषनाग जी हाथ जोड़कर नमन करते हैं और कहते हैं कि आए हैं भगवान। तो भगवान नारायण कहते हैं कि किधर गए वो, उन्हें मेरे हवाले कर दो। शेषनाग कहते हैं कि भगवान पहले आपको मेरी एक विनती सुननी पड़ेगी। भगवान देवनारायण कहा कि भी बोलो, आपकी क्या विनती है। आपको मेरी एक बच्ची है, उसके साथ आपको विवाह करना पड़ेगा, तभी मैं राक्षसों का आपको पता बताऊंगा। नारायण नाग कन्या के साथ विवाह करते हैं। पहला फेरा करके चमरी से उठकर फटकार मारते हैं और शैली बनाकर जोगी भोपा को देते हैं, जिसे काली डोरी के रूप में भगवान देवनारायण की फड़ बांचने वाले भोपों के गले में धारण किए रहते हैं। वो नावा और एक काली डोरी में नावा बनाकर जो पहनते हैं, वो वो फड़ वहां से चालू हुई। और फिर नाग कन्या से विवाह हो जाने के बाद शेष नाग देवनारायण भगवान को गढ़ गाजड़ा का रास्ता बता देते हैं। गढ़ गाजड़ा पहुंचकर देवनारायण दैत्यराज राक्षस पर हमला करते हैं और देवनारायण जी के डर से दैत्यराज खास राक्षस गजदंत और नीमदंत दोनों भगवान के पैरों में गिर जाते और कहते हैं कि धार का किवाड़ हम वापस लगा देंगे, और ये तो माता की काली घोड़ी भी आपको वापस दे देंगे। आप हमारे राजा की कुंवारी कन्या चिमटी बाई दैत्य कन्या थी, आप उनसे आप विवाह कर लो। और भगवान देवनारायण फिर चिमटी बाई से दूसरा विवाह करते हैं। दूसरा फेरा कर चौरी से उठ कर फटकार मारते हैं और लकड़ी बनाकर जोगी भोपा को दे देते हैं, जो देवनारायण की फड़ का परिचय देते वक्त भोपा दृश्य दिखाने में काम में लेते हैं। नाग कन्या और दैत्य कन्या से विवाह करने के बाद भगवान देवनारायण गढ़ गाजना से धार के किवाड़ गजदंत और नीमदंत के सिर पर लदवा कर धार नगरी में भेज देते हैं। धार नगरी के बाद दोनों राक्षस दरवाजे वापस लगा देते हैं और सुबह धार नगरी की राजा प्रजा जागती है और देखती है कि नगरी के किवाड़ वापस आ गए। यह समाचार राजा जयसिंह को मिलता है। राजा देखने आते हैं और उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि देवनारायण जरूर कोई अवतारी पुरुष है, और उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। राजा जयसिंह जी 4 पंडितों के साथ देवनारायण के लिए लगन नारियल सोने का भिजवाते हैं।
चारों पंडित जी नारियल लेकर चोचू भाट के पास आते हैं। चोचू भाट उन चारों ब्राह्मणों पंडितों को माता साधु के पास ले जाकर ब्राह्मण माता साधु को नारियल स्वीकार करने को कहते हैं। देवरान उस वक्त सोए हुए होते हैं। साधु माता उन्हें उठाकर कहती है कि धार के राजा के यहाँ से 4 ब्राह्मण आपके लिए राजकुमारी पीपल देगा लगर लेकर आए हैं। देवनारायण जी कहते हैं कि माता जी पहले कन्या को देख आओ कैसी है, बिना देखे मेरा ब्याह करवा रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। माता साधु चोचू भाट को लड़की देखने भेजती है। भाट जी पीपल देव को देख कर आते हैं। माता जी ने बताया राजकुमारी जी तो बहुत सुंदर है, पूरी तरह से नारायण भगवान के लायक है। धार के राजा जी के यहाँ शहनाइयां बजने लग जाती है, नगाड़े बजते और पीपल देव और नारायण को डोलडा बांधते हैं और मंगल गीत गाए जाते हैं। देवनारायण पीपल देव की शादी हो जाती है, मगर नारायण 3 फेरे खाते ही बाकी आधे फेरे मंगरोब में आकर खाते हैं। विवाह हो जाता है और मंगरोब में 7 फेरे पूरे कर देते हैं। उधर एक भैंसासुर नाम का राक्षस देवनारायण जी भगवान को ललकारता है। देवनारायण जी अपनी तलवार से भैंसासुर का वध कर देते हैं, लेकिन भैंसासुर दानव के रक्त की बूंदें जमीन पर गिरते ही कई राक्षस पैदा हो जाते हैं। यह देख देवनारायण भगवान अपने बाई पांव से 64 जोगनियां और 52 भैरू निकलते हैं और भगवान देवनारायण उन्हें आदेश देते हैं कि मैं दानवों को मारूंगा और तुम उनके खून की एक भी बूंद जमीन पर मत गिरने देना। सभी जोगनियां और भैरू खप्पर लेकर तैयार हो जाते हैं और देवनारायण भगवान एक एक दानव का संहार करते हैं। भैंसासुर दानव व अनेक दानवों के मारे जाने की खबर विशल देव जी को लगती है। तब विशल देव जी देवनारायण को गरड़ा घोड़ा देते हैं और अपने ऊपर किसी को भी सवारी नहीं करने का आदेश देता है और आदमियों को खा जाता है। देवनारायण उस घोड़े पर बैठकर वहीं एक पत्थर के खंभे को तलवार से काटकर 2 टुकड़े कर देते हैं तलवार के। देवनारायण का बल देखकर विशल देव जी घबरा जाते हैं और दौड़ते हुए नारायण देवनारायण के पास आकर कहते हैं कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, और बहुत सा धन देकर देवनारायण जी को वापस खेड़ा चौसला रवाना करते हैं। इसके बाद देवनारायण और मेंदू जी भाट पहुंचते कि हमारा क्या क्या सामान कौन कौन ले गया और उसे कैसे लेकर आना है। भाट जी उन दोनों को बुलाते हैं। सवाई भोज जी की बुली घोड़ी सांवर जी के ठाकुर दिया जी के पास है, उसे वापस लेकर आना। ये बात सुनकर मेंदू जी कहते हैं कि अभी जाकर सांवर जी को बाबा शाह की घोड़ी छुड़ा कर लाता हूं, और छोचू भाट को साथ लेकर चल देते हैं। मेंदू जी मनका राय बचेरा पर सवार होकर छोचू भाट फुलेरे बचले पर सवार होकर सांवर जी के लिए निकल पड़ते हैं। आगे एक जगह जाकर रुकते हैं जहां से सांवर जी के लिए 2 रास्ते फटते हैं, एक रास्ता इधर जाता एक इधर जाता। मेंदू जी भाट से पूछते हैं कि भाट जी कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। भाट जी कहते हैं कि सरकार एक रास्ता 1 दिन का और दूसरा रास्ता 3 दिन का है। 1 दिन वाले रास्ते पर खतरा है और 3 दिन वाले रास्ते पर कोई खतरा नहीं है, आप हुक्म करो उसी रास्ते पर आपा चलते हैं। मेंदू जी कहते हैं कि अपने पास शस्त्र है, खतरा होगा तो निपट लेंगे, और 1 दिन वाले रास्ते पे ही चल पड़ते हैं। आगे घना जंगल आता है, वहां भगवान शिव और पार्वती जी दोनों विराजमान होते हैं। पार्वती जी छल करने के लिए 9 हाथ लंबा शेर अपनी माया से बनाकर मेंदू जी के सामने छोड़ देती है। मेंदू जी शेर देखकर घबरा जाते हैं और इतना बड़ा शेर तो कभी नहीं देखा, और वह पीछे हट जाते हैं। वापस आकर खेड़ा चौसला लौट जाते हैं। जब मेंदू जी खाली हाथ वापस आते तब देवनारायण भगवान छोचू भाट को लेकर अपने नीलागर घोड़े पर सवार होकर सांवर के रास्ते चल पड़ते हैं। रास्ते में वहीं जाकर रुकते हैं जहां 2 रास्ते अलग अलग दिशा में मुड़ रहे होते हैं। देवनारायण जी भाट जी से पूछते हैं कि भाट जी कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। छोचू भाट कहता है कि एक रास्ता 1 दिन का जिसमें खतरा ही खतरा है, और दूसरा रास्ता 3 दिन का। देवनारायण जी भाट जी हम तो 1 दिन वाले रास्ते पे ही जाएंगे, और वो आगे चलते हैं। आगे घना जंगल आता है जहां शिव जी आंखें बंद किए हुए ध्यान में लीन है, और पार्वती जी देखती है कि देवनारायण जी आ रहे हैं। वह शिव जी से कहते हैं कि भगवान मैं तो इनकी परीक्षा जरूर लूंगी। शिव जी मना करते हैं कि यह तो स्वयं नारायण है, आपका शेर मारा जाएगा।
पार्वती जी नहीं मानती है और वो अपने शेर को देवनारायण के आगे छोड़ देती है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, आज की कथा को यही विराम देते हैं। हमारी कथाएं कैसी लग रही है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक जरूर कीजिए। और कुछ गलती कुछ भी आपको लगे तो आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।